कक्षा 10 विज्ञान के अंतर्गत एक चैप्टर है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आज हम अध्ययन करेंगे विद्युत परिपथ और विद्युत धारा के बारे में, और उसके अलावा विद्युत विभव तथा विभवांतर पर और विद्युत परिपथ आरेख और उसमें आने वाली चीज़ों इनका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो विद्युत है, आपने बहुत सारे डिवाइस देखे हैं जहाँ विद्युत चलता है या विद्युत से वो चलते हैं। तो उसमें धन तथा ऋण दो आवेश उसमें होते हैं। उन आवेशों के कारण ही वो कोई डिवाइस है, कोई मशीनरी है, कोई भी चीज़ चलती है। तो एक परिपथ वहाँ पर जनरेट होता है जिससे वो आवेश जो है जाता है उसमें। तो विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं? सर्किट तब बनेगा जब उसमें सब चीज़ें जुड़ जाएंगी। मुख्य रूप से सर्किट में एक बैटरी या जो भी जहाँ से विद्युत आ रहा है विद्युत, और उसका जो भी अप्लायंसेज है वो, और उसको नापने के लिए एमीटर का उपयोग करते हैं, और उसको बंद करने के लिए कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो विद्युत परिपथ हम किसे कहेंगे? सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। उदाहरण के लिए एक परिपथ इस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बल्ब है, और ये एक कुंजी है, के लिखा है यहाँ पर, और एक बैटरी है। बैटरी में दो आवेश धन तथा ऋण आवेश यहाँ पर दिखाया गया है, और ये ए जहाँ पर लिखा है एमीटर है। तो एमीटर से एक कुंजी मतलब जो ऑन ऑफ करे, किसी सर्किट को तोड़े, सर्किट को जोड़े, जिसको कहते हैं कुंजी। और उसके अलावा यहाँ पर बैटरी है, और बैटरी से धारा जो है प्रवाहित हो रही है। ये बल्ब जल गया, और यहाँ से कुंजी अगर इसमें ऑन है तो ये बल्ब जलाएगा। ये बल्ब है। तो विद्युत धारा को एमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है विद्युत धारा, तथा इसे सदैव परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? बल्ब, एक बल्ब है, एक बैटरी है, एक कुंजी है, और एक एमीटर है जो परिपथ की धारा को माप रहा है। इसको हम कहेंगे परिपथ। अब बात आती है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है, या विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब I बराबर Q/T, मतलब विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। अब विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत मानी जाती है। अर्थात विद्युत धारा धन आवेश का प्रवाह है, तथा धन आवेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। यदि किसी चालक किसी अनुप्रस्थ काट के समय जो है T में नेट Q आवेश प्रवाहित किया जाता है, मतलब निश्चित समय में Q आवेश प्रवाहित किया जाता है, तब अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, I बराबर Q/T, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, इस प्रकार से। तो विद्युत आवेश का जो अस्थायी मात्रक होता है वो कूलाम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कूलाम होता है। लगभग 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आवेश के तुल्य यह होता है। एवं विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, धारा का मात्रक एम्पियर। यह जो फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम से रखा गया है। एक एम्पियर को कैसे परिभाषित हम कर सकते हैं? एक एम्पियर को परिभाषित करने के लिए किसी परिपथ में चालक के अंदर कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो उत्पन्न होने वाली धारा भी 1 एम्पियर होगी। ठीक है, किसी परिपथ में चालक के अंदर 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है। 1 कूलाम आवेश Q 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो उसकी धारा जो है 1 एम्पियर होगी। अब अगला टॉपिक है विद्युत विभव और विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंशियल। किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन तभी गति करते हैं जब उसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में अंतर होता है। अंतर होगा तभी वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवेश जाएगा। एकांक धन आवेश को
अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में कृत कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो विद्युत विभव को V से निरूपित करते हैं, V बराबर किया गया कार्य W से निरूपित करते हैं बट्टे आवेश, आवेश को Q से निरूपित करते हैं। तो विद्युत विभव V बराबर W/Q। तो क्या हो गया, V बराबर विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बट्टे आवेश। तो किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच किसी विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित किया जाता है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। ठीक है, विद्युत विभवांतर का जो असाय मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। जैसे कई बार आप कहते हैं कितनी है, तो आप कहते हैं इतना वोल्ट है करंट जो है, तो विद्युत विभवांतर उसमें वो बोला जाता है। विद्युत विभवांतर का असाय मात्रक वोल्ट है। 1 वोल्ट किसे कहेंगे हम, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। ठीक है, फिर से इसको रिपीट करते हैं। किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य किया जाता है, तो 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उनका जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा, क्योंकि V बराबर W/Q होता है। V मतलब विभवांतर, W मतलब किया गया कार्य और आवेश बटे उसमें जितना आवेश है। तो इसको हम मात्रकों में अगर व्यक्त करते हैं तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1V बराबर 1J जूल, C -1 लिखा है, -1 इसलिए लिखते हैं, कूलाम -1 मतलब वो बट्टे में है, नीचे में है, हर में है, तो इसलिए -1 ऐसे भी व्यक्त किया जाता है। विभवांतर का मापन वोल्टमीटर द्वारा किया जाता है तथा सदैव जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है विभवांतर को। ठीक है, अब आप देखिए बहुत सारे विद्युत परिपथ के आरेख आपने देखे होंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। कोई भी सर्किट, यहाँ फिजिक्स में जो भी सर्किट डायग्राम जब बनाए जाते हैं तो उनका एक सिंबल होता है, उनका एक संकेत होता है, जिन संकेतों से आप समझ जाते हैं ये यहाँ पर ये चीज़ लगी है। मैंने आपको अभी एक आरेख पहले दिखाया था, उसमें कहा था मैंने एक बल्ब है, ये कुंजी है और ये बैटरी है, तो आपने देखा होगा उसमें बल्ब किस प्रकार का है। ये देखिए बल्ब है, यहाँ पर विद्युत बल्ब, ऐसा आपने देखा होगा। और जो बैटरी थी उसमें धन और ऋण लिखा होगा, खड़ी 2 लाइनें होंगी छोटी बड़ी। तो इस प्रकार के आरेख उसमें होते हैं। तो विद्युत परिपथ में, कोई विद्युत परिपथ में अनेक विद्युत अवयव जैसे सेल है, प्लग है, कुंजी है, संयोजी तार हैं, और भी कई चीज़ें अभी बताएंगे, से मिलकर जो है पूरा आरेख बनता है, पूरा सर्किट बनता है। इन्हें परिपथ में प्रदर्शित करने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। देखिए विद्युत सेल, विद्युत सेल जैसे मैंने कहा प्लस और माइनस। बैटरी होती है तो ये प्लस माइनस 2-4 कर देते हैं हम, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो बैटरी हो जाती है। सेल और बैटरी में, बैटरी कई सेल से मिली होती है, आपको ये भी पता होगा। विद्युत सेल में प्लस और माइनस 1 हो गए और बैटरी में बहुत सारे सेल मिलते हैं, तब हम उसको बैटरी कहते हैं। तो इसमें इसी प्रकार से प्लस माइनस, छोटा लाइन बड़ी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, इस तरह से धन से ऋण, ऋण से धन, ऋण से धन, धन से ऋण, मतलब ऋण के साथ धन लगा रहता है तब जाके बैटरी बनती है। खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच, खुली, ये देखिए अभी खुली मतलब ऑफ पोजीशन में, ऑफ जिसे कहते हैं। बंद प्लग कुंजी स्विच जिसे ऑन कहते हैं। ऑन मतलब ये दोनों टच हो गए, ऑफ मतलब दोनों में बीच में अनटच, मतलब वो जुड़े नहीं हैं। तार संधि, जहाँ पर तार जुड़ते हैं तार संधि इस तरह से होता है। बिना तार के, तार क्रॉसिंग, इसमें तार जुड़े नहीं हैं, देखियो एक दूसरे को संपर्क में नहीं है तार। विद्युत बल्ब को इस तरह से, और यह ऐसा संकेत इसमें होता है। और प्रतिरोधक तार ऐसे लगते हैं जिसमें इस तरह से प्रतिरोधक तारों को दर्शाया जाता है। और परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, इस तरह से इसमें एक तीर बीच में डाला जाता है, उसको धारा नियंत्रक कहते हैं। धारा को नियंत्रण करने का काम वो करता है। और एमीटर जो धारा को मापता है, इसमें प्लस और माइनस होता है, ए बीच में लिखा रहता है। और वोल्टामीटर में भी लिखा रहता है, इसमें भी प्लस और माइनस होते हैं। इसी प्रकार पूरा सर्किट या परिपथ पूरा बनता है। इस प्रकार से आप किसी सर्किट को जब निरूपित करेंगे तो इस प्रकार के प्रतीकों का वहाँ पर उपयोग करते हैं। ओके।